कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से हटा नहीं है, इसलिए हमारी 3 बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात, मुंह और नाक घर से बाहर निकलने से पूर्व ढककर रखें। दूसरी बात, समय समय पर हाथ धोते रहें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से परहेज करें। इन्हीं बातों से शुरू करते हैं बस्तर की बात आज की। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। जंगली जानवरों के नकली नाखून और अन्य अंग बेचने वाले 2 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। बर्ड फ्लू के प्रकोप से जिले को बचाने कलेक्टर ने आम जनों से की अपील। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से धान खरीदी में जबरन पैदा की जा रही है बारदाने की किल्लत। और सरकीपाल ग्राम पंचायत में ग्रामीणों द्वारा बेजा कब्जा कहकर दुकान तोड़ने के मामले को छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के पदाधिकारियों ने कहा बदले की कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली पुलिस ने फर्जी तरीके से जंगली जानवरों के नाखून और अन्य अंग बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सिटी कोतवाली प्रभारी एमन साहू ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी 2 व्यक्ति जंगली जानवर का बीड़ नाखून लेकर शहर में बेचने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस उक्त व्यक्तियों की तलाश में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्ति को शहीद पार्क के पास स्थित एफसीआई गोदाम के पास पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी दिलीप बनिक निवासी महारानी वार्ड और अप्पो बर्मन निवासी महारानी वार्ड ने पुलिस को बताया कि दोनों बकरे का हड्डी लोगों को शेर का बीड़ नख बताकर बेचने की फिराक में शहर में घूम रहे हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह सब सामान वह 10,000 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से बकरे का 2 नग बीड़ नख, 1 टूटा हुआ बीड़ नख, 1 नग नाखून, 1 नग दांत, 1 नग हड्डी, 1 टूटा हुआ टुकड़ा समेत 3,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया, मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो है जानवरों की जो हड्डी है उसे शेर का नाखून और बीर नख है बताकर जो है ग्राहकों की तलाश कर रहे थे और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है कह के जो है ग्राहकों की तलाश में जो है किसी व्यक्ति को जो है इन लोगों ने 10,000 रुपये में 2 बीर नख, 1 नाखून और 1 टूटा हुआ बीर नख और कुछ अन्य हड्डियों को जो है बिक्री करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। और इस संबंध में आरोपी दिलीप बनिक और अप्पू बर्मन दोनों निवासी महारानी वार्ड के विरुद्ध में थाना कोतवाली में धारा 420 और 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इस अपराध कायमी के पश्चात इस मामले के जो दोनों आरोपी हैं दिलीप बनिक और अप्पू बर्मन, दोनों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से जो है कुछ जो है नाखून की तरह दिखने वाले कुछ हड्डी, इसके अलावा बीर नख की तरह दिखने वाली 2 हड्डियां, 1 टूटा हुआ बीर नख और कुछ अन्य सामान जो है वो बरामद किया गया। साथ में 3,000 रुपये भी बरामद किया गया है और दोनों आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत जांच के अधीन है। अगली खबर है बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई। इन दिनों बर्ड फ्लू की बीमारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है और हमारे क्षेत्र में भी कुछ पक्षी मरे हुए पाए गए थे, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया था और जांच में बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद से जिला प्रशासन द्वारा बर्ड फ्लू से बचाव के लिए गंभीरता के साथ प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में आम जनों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर रजत बंसल ने अपना संदेश क्षेत्रवासियों के नाम देते हुए कहा। आइए सुनते हैं रजत बंसल ने क्या कहा। जूहार,
आपको विदित है कि पिछले कुछ दिनों में बस्तर ज़िले में 2 बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। बर्ड फ्लू अभी इंसान में नहीं देखने को मिला है, सिर्फ कबूतर और कौवे की कुछ प्रजातियों में देखने को बस्तर में मिल रहा है। आपसे निवेदन है कि किसी भी मृत पक्षी आपके संज्ञान में आता है तो उसको खुले हाथों से बिना किसी सुरक्षा इक्विपमेंट के हाथ ना लगाएं और इसकी जानकारी हमारे डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में दें। हमारे डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम का नंबर 07782 222 405 है। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की, वेटरनरी विभाग की एवं राजस्व और अन्य विभागों की टीम इसमें सक्रियता से काम कर रही है। रैपिड रिस्पांस टीम के साथ हमने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। सभी पोल्ट्री फार्म ओनर्स को आदेशित किया गया है कि अपने प्रतिबंधित क्षेत्र में आम नागरिकों का प्रवेश में प्रतिबंध रखें, सुरक्षा इक्विपमेंट्स का प्रयोग करें और बायोसिक्योरिटी के सारे मेजर्स को सुनिश्चित करें। साथ में जिला प्रशासन की ओर से सभी होलसेल एवं रिटेल पोल्ट्री के व्यापारियों को भी ये समझाइश और आदेश दिया गया है कि अपने यहाँ सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था रखें और जहाँ भी कोई दिक्कत होती है स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग सतर्कता से इसमें काम करें जिससे बर्ड फ्लू एक महामारी का रूप ना ले। वर्तमान में अंतर्राज्यीय जो ट्रांसपोर्ट है पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आने वाले समय में बर्ड फ्लू को लेकर के हम लोग जानकारी जिला प्रशासन की ओर से आपको देते रहेंगे। हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, जागरूकता से मिल करके काम करने की ज़रूरत है। आपका कलेक्टर रजत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्र वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सभी क्षेत्रों में विफल बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता से जो मन लुभावन वादे किए थे उनमें से एक भी वादा 2 वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण होने के बाद भी नहीं पूरा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 वर्षों तक किसानों से धान खरीदी की, लेकिन कभी केंद्र सरकार पर बारदाने का आरोप नहीं लगाया गया। वहीं कांग्रेस की प्रदेश सरकार अपनी नाकामी केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ने का काम कर रही है, जबकि बारदाने का दायित्व राज्य सरकार का ही है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से क्या कहा। एक प्रदेश के महामंत्री भूपेंद्र सवर्ण जी देख रहे हैं और उनके साथ साथ हमारे जो सब संभाग प्रभारी हैं, किरण देव जी भी दुर्ग संभाग के प्रभारी हैं और बाकी संभागों के हमारे जो प्रभारी हैं और जिला के भी हमारे प्रभारी हैं, वो सब देख रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्षगण देख रहे हैं और निचले स्तर तक इसके लिए बैठक हुआ है, मंडल स्तर तक। और निश्चित रूप से कल का जो कलेक्ट्रेट का घेराव और गिरफ्तारी का कार्यक्रम है बहुत ही सफल होगा, क्योंकि मतलब किसान बहुत आक्रोशित हैं इस सरकार के धान खरीदी की व्यवस्था से। धान खरीदी को लेकर लगातार जो है भाजपा विरोध कर रही है। बारदाने की कमी है, व्यवस्थाएं नहीं है दुरुस्त, लेकिन उसके बावजूद लगभग 3 दिन पहले का आंकड़ा है 80-82 लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी का आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो बारदाने की कमी है वो कहाँ दिख रही है? जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक खरीदी शुरू नहीं हुई, ऐसे केंद्र कौन से हैं? नाम क्यों नहीं उजागर करती भाजपा? हम दे देंगे, इस केंद्रों की जानकारी भी दे देंगे आप लोगों को। ऐसा है, हमारी जानकारी में है। और बारदाना का ये बहाना इस सरकार कर रही है, जबकि बारदाना की जिम्मेदारी मतलब पूरी तरह से प्रदेश सरकार की होती है। उसको मालूम है कि कितना धान खरीदा जाता है और कितना बारदाने की आवश्यकता होती है। इन्होंने विधानसभा में स्वयं स्वीकार किया है कि करीब 4.5 लाख गठान बोरे की आवश्यकता होती है। एक गठान में 500 बोरा होता है। तो क्यों मतलब आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं, तो क्यों ये सरकार धान खरीदी प्रारंभ के पहले मतलब बारदाना की व्यवस्था नहीं की? आज इसका नियत ठीक नहीं है, किसानों का कम से कम धान खरीदना चाहती है और आज इसका दोषारोपण हमारे प्रधानमंत्री जी पर ये लोग लगाते हैं। हम पूछते हैं आप लोगों के माध्यम से कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धान खरीदी, कभी बारदाना के लिए भारत सरकार को गुहार लगाई क्या? पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेशीकरण और निजीकरण के संबंध में उन्होंने हमें बताया। भावना से जरूर भारत सरकार को अवगत कराएंगे और हम लोग जनता के साथ हैं। उन्होंने भूपेश सरकार पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदेश में
एटीएम की तरह कार्य कर रही है। केंद्र के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए ये एटीएम की तरह काम कर रहा है। इसको ये बंद करे, यहाँ का पैसा यही छत्तीसगढ़ के विकास में लगे, न कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम के रूप में काम करे। सरगीपाल ग्राम पंचायत में स्थित सड़क किनारे की एक दुकान को पिछले दिनों ग्रामीणों द्वारा तोड़ा गया था। इस संबंध में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के पदाधिकारी नरेंद्र भवानी द्वारा स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पूर्व जनप्रतिनिधियों के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले को सरगीपाल के पंच मनीराम नाग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल कर उजागर किए जाने से बदले की भावना के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण के नाम पर दुकान को तोड़ा गया, जबकि पंच मनीराम नाग पिछले 25 वर्षों से उक्त स्थल पर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, जिन्हें बाहरी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा किया जाना बताकर तोड़ा गया, जबकि वह वर्तमान में सरगीपाल पंचायत के पंच के रूप में जनप्रतिनिधि भी हैं। इस दौरान नरेंद्र भवानी ने कहा, और ग्राम पंचायत सरगीपाल का निरीक्षण के बाद में वहां के वर्तमान सरपंच और पंच के द्वारा जो आरटीआई के माध्यम से पूर्व सरपंच का टीम और उनके चेककर्ता जो लोग, ये सारे समूह के द्वारा में लगभग 25 से 30 लाख रुपए का घोटाला साबित हुआ है तथ्यों के साथ में। और आज हम सबूत लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि तालाब सफाई के मामला को लेके, श्रद्धांजलि योजना को मामला को लेके, सड़क निर्माण को लेके, नाली निर्माण को लेके, ये तमाम कार्य लाखों रुपया का स्वीकृत करने के बाद कार्य सिर्फ कागज पे हुआ है। और जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देने जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि जिला पंचायत को आदेशित करे कि ये समस्त लोगों से ये लाखों रुपया रिकवरी कर जनता को वापस दे पैसा, और जो भी कानूनी कार्रवाई हो इनके ऊपर सख्त किया जाए और कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जाए का मांग लेकर के आज हम लोग ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम रखे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और निगम प्रशासन की एक अपील ध्यान से सुनिए। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और न ही दुकान के कचरों को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जगदलपुर से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेन रोड चौड़ीकरण के समय दुकानदारों को यह समझाइश दी गई थी कि वे अपने दुकानों का सामान नाली के ऊपर नहीं रखेंगे, जिस पर कुछ दिनों तक दुकानदारों ने अमल किया, लेकिन अब फिर से दुकानदार नाली के ऊपर अपने सामानों को रखकर व्यवसाय कर रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदार फिर से नाली के ऊपर पोस्टर टिन खड़ा करना भी शुरू कर चुके हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे पहले की तरह मेन रोड शहर दुकानदार अपनी दुकानों को रोड तक फैलाना शुरू कर देंगे। लोगों का कहना है कि समय रहते जिला प्रशासन और यातायात विभाग इस पर सख्ती से कार्रवाई करे, अन्यथा पहले की तरह आवागमन की समस्या निर्मित हो सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय अपने 3 दिवसीय प्रवास पर आज बस्तर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला बस्तर दौरा है, जिसे देखते हुए बस्तर में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य रूप से स्वागत किया। अपने प्रवास के पहले दिन आज विष्णुदेव साय ने बीजेपी कार्यालय में सभी भाजपाइयों से मुलाकात कर उनकी बैठक ली और आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्रदेश व्यापी किसान आंदोलन की रणनीति बनाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में चल रहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तीखी नोकझोंक पर कहा, कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से ओछी राजनीति कर रही है, जिसका परिणाम यह है कि सोशल मीडिया में कांग्रेस के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि भाजपा मर्यादापूर्ण टिप्पणी कर रही है। ऐसे में उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा नक्सलवाद के मुद्दे पर विष्णुदेव साय ने कहा, राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल के दौरान बस्तर में नक्सलवाद काफी बैकफुट पर रही, जबकि वर्तमान सरकार के नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं है। यही वजह है कि जहां सरकार 2 सालों में बस्तर में नक्सलवाद कम होने के बड़े बड़े दावा कर रही है, वहीं 2 सालों में देखने में आया है कि बस्तर में लगातार नक्सलवाद बढ़ रहा है और इसका मुख्य कारण इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। विष्णुदेव साय ने कहा, देखिए कांग्रेस की संस्कृति है और इसलिए वो अपने पद और गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते हुए इस तरह वो लोग टिप्पणी करते हैं, जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा नहीं करते हैं। वो मर्यादित ही टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस की ओछी राजनीतिकता का परिचायक है कि इनके बड़े बड़े नेता भी मतलब ओछी टिप्पणी करते हैं। देखिए, जिस मजबूती के साथ 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सली समस्या का उन्मूलन का या नक्सली से लड़ने का जो प्रयास किया वो बहुत था। आज ये सरकार वो कुछ कर नहीं पा रही है। ये सरकार की इच्छा शक्ति ही मतलब नक्सलियों से लड़ने की नहीं है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीदी का अंतिम चरण चल रहा है और ऐसे में धान का उठाव काफी कम दिख रहा है। अगर सही समय में धान का उठाव नहीं हो पाता है तो धान सड़ने लग जाएगा, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द धान उठाव पर विचार करना चाहिए ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े। आइए सुनते हैं पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने हमसे क्या कहा। धान खरीदी अंतिम चरण में है और इसके पहले ही मतलब उठावन होना चाहिए, लेकिन अभी भी सरकार ने इसके संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की हुई है और जिसके कारण जो है ना धान परिधान जहाँ से होता है वहाँ पर मैं कई जगह देखा, मैं ढेर सारा धान पड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कब तक उठावन होगा, कैसे होगा, सरकार की क्या इस कार्य योजना है, इस संबंध में हमको भी चिंता है। और धान खरीदी का अंतिम चरण भी आ चुका है, तो निश्चित तौर पे सरकार चरमराई हुई है और मैं चाहता हूं कि भाई जो भी धान परिधान हो चुका है उसको जल्द से जल्द उठा करके जो है ना
डालना चाहिए, ताकि जो है ना सरकार भी वो हो और जनता भी परेशान मत हो। सड़क सुरक्षा माह का तृतीय दिवस संपन्न हुआ है, जिसके तहत जिला बस्तर जगदलपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक झा के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश शर्मा और श्री पंकज ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के मार्गदर्शन में निरीक्षक यातायात प्रभारी श्री कौशलेश दिवांगन और स्टाफ द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने हेतु शहर के समाज सेवी महिलाएं के साथ करीब 150 की संख्या में हेलमेट जागरूकता रैली यातायात शाखा से निकालकर कोतवाली चौक, शहीद पार्क चौक, चांदनी चौक, संजय बाजार चौक, मिताली चौक, दंतेश्वरी मंदिर, गोल बाजार चौक से वापस आए। इसके पश्चात आम जनता को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा रथ रवाना किया गया, जो शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के अमागुड़ा चौक, NMDC चौक, कुम्हारपारा चौक में आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से पॉम्पलेट बांटा गया और लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें यातायात शाखा में पदस्थ कर्मचारी के द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी गई। कोतवाली चौक में लगे स्टॉल में आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए आज कुल 81 लोगों को निःशुल्क हेल्प कार्ड बनाकर वितरित किया गया। दिनांक 21/1/2021 को प्रातः 10 बजे ऑटो, बस, ट्रक और अन्य वाहन चालक परिचालक का नेत्र और बीपी शुगर परीक्षण जिला अस्पताल के डॉक्टरों की संयुक्त टीम द्वारा अमागुड़ा चौक में किया जाएगा। और अंत में चलते चलते डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जंगली जानवरों के नकली नाखून और अन्य अंग बेचने वाले 2 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। बर्ड फ्लू के प्रकोप से जिले को बचाने कलेक्टर ने आम जनों से की अपील। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से धान खरीदी में जबरन पैदा की जा रही है बारदाने की किल्लत। और सरगीपाल ग्राम पंचायत में ग्रामीणों द्वारा बेजा कब्जा कहकर दुकान तोड़ने के मामले को छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के पदाधिकारियों ने कहा बदले की कार्रवाई। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके और आप लेटेस्ट न्यूज से अपडेट हो सके। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।